मैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रमन सिंह जी से एक निवेदन कर रहा हूं कि जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो 2017 में अकाल पड़ा था। उसी समय केंद्र सरकार द्वारा बीमा योजना लागू किया गया, शौचालय निर्माण का भी कार्य प्रारंभ किया गया। मुंगेली जिले के पथरिया तहसील में ये दोनों में बहुत घपला हुआ है। और मैं तो सोचता हूँ पूरा छत्तीसगढ़ में आपने बीमा के बारे में ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपके पार्टी का पिछले चुनाव में सफाया हो गया और शौचालय और बीमा जो है आपको ले डूबा। तो रमन सिंह जी, प्रधानमंत्री ने आपको किस ढंग से उपाध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर का बना दिया, मैं तो समझ नहीं पाता। मगर मैं एक निवेदन करता हूँ, जब उपाध्यक्ष बन ही गए हो तो ये पथरिया तहसील के 93 पंचायत, उस समय बीमा कंपनी ने पंचायत को इकाई माना था और सिंचित असिंचित के हिसाब से पैसा निर्धारित किया था। हमारे तहसील में एक गांव में जैसे पथरिया प्रॉपर है, यहाँ 200 लोगों को दिया गया, जबकि यहाँ 1000 किसान हैं, 800 लोगों को नहीं दिया गया। ये घपला कैसे हो गया पूर्व मुख्यमंत्री जी? शौचालय निर्माण, यहाँ आपके लोगों ने ठेकेदारों का लाइसेंस लेकर के आकर के यहाँ ठेका ले लिया और अपना 2 करोड़ रुपया डकार गए। आज यहाँ के हितग्राहियों को पैसा नहीं मिला है। तो मेरा एक निवेदन है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जनता जनता की भलाई चाहते हैं। अगर आप भी भलाई चाहते हो, जैसे अभी समय समय पे कोई दुर्घटना होता है ना छत्तीसगढ़ में, तो आप क्या करते हो, विधायकों का कमेटी बनाते हो। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप एक कमेटी बनाइए भाजपा विधायकों का और पथरिया तहसील में तो भेजिए। यहाँ शौचालय निर्माण में कितना घपला हुआ है और बीमा भेदभावपूर्ण क्यों दिया गया है। आपने पंचायत को इकाई माना है, तो एक पंचायत में 5-10 लोगों को ही क्यों बीमा मिला? इससे साफ जाहिर है, या तो आपका सत्ता था तो आपके वर्तमान विधायक, तत्कालीन विधायक जो लोग हैं, ये जो हारे हुए थे, उनके सिफारिश में उन लोगों को दिया गया और उसमें भाजपा के बहुत से लोग भी छूट गए। ऐसा नहीं है। तो अगर आप मोदी जी की स्थिति को छत्तीसगढ़ में मजबूत करना चाहते हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ स्तर में ये बीमा राशि और शौचालय के पैसे का जांच तो करवा दो। साथ ही मैं प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ, वो किसान पुत्र हैं, किसानों की बात बहुत करते हैं, किसानों के बीमा की राशि की जांच तो करवा दीजिए, ताकि किसानों को 1 एकड़ में सिंचित इलाके में 20,000 मिलेगा, असिंचित में 18,000 रुपये एकड़ मिलेगा। ये कोरोना काल में कम से कम उनको कुछ भला तो हो जाएगा। अगर दोनों ही राजनीतिक नेताओं से मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं जानकारी दे रहा हूँ कि जनता का अगर हित चाहते हैं तो इसकी जांच करा दीजिए पथरिया तहसील का। इसी से आपको पूरा प्रदेश का आंकड़ा पता लग जाएगा। वैसे मेरे को मालूम है, मैं कई जिलों में पता किया हूँ, कोई किसान को मिला है और कई किसानों को नहीं मिला है। ये भेदभावपूर्ण क्यों हुआ है? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ रमन सिंह जी, अगर आप मोदी के सही भक्त हैं या भाजपा के होंगे तो मैं नहीं कह सकता, मगर मोदी के अगर विचारों का जो चाहते हैं किसानों की इनकम दुगना हो, तो आप बीमा की जांच करवाइए। ये पैसा कहाँ है इसको आप दिलवाइए, और नहीं तो आप अगर सोचोगे तो आप कितना भी प्रयास करिए, दोबारा गद्दी में आप नहीं आ पाओगे। आप वैसे मैं आपको नहीं मालूम, मैं 2016 में मोदी जी को बता दिया था कि मोदी जी, एक इंडिया वॉइस चैनल है जो एयरटेल में आता था, उसमें विषय दिया जाता था, उसमें बोलना था। उस समय आसाम, पश्चिम बंगाल और केरल का चुनाव हुआ था। आसाम में पहली बार भाजपा जीती थी आज़ादी के बाद। वो विषय दिया गया था कि भाजपा वाले आसाम से लेकर दिल्ली तक खुशी मना रहे हैं, इस पर बोलना था। तो मैंने कहा था कि चुनाव में हार जीत होता है, जीतने वाले हारने वाले को अपने वादा पर ध्यान देना चाहिए। मगर मैं छत्तीसगढ़ की ओर उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षित कराया था टीवी में। अगर आप चाहें तो उसका रिकॉर्ड निकाल लीजिए। और मैंने कहा था कि मोदी जी, छत्तीसगढ़ में 2018 में चुनाव होने वाला है, यहाँ के भाजपा के विधायक, मंत्री, सांसद, कार्यकर्ता दोनों हाथ से लूट रहे हैं, बचाना है तो बचा लो।
शायद मोदी जी इस बात को ध्यान नहीं दिए होंगे। आखिर हस्त्र क्या हुआ 2016 में बोला था, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मगर मुझको अंदाज हो गया था कि छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ रमन सिंह जी, अगर फिर आप काबिज होना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो आपको ये सब अपना पुराना पाप धोना पड़ेगा। आपके लोगों ने खा पी के बराबर किया है। इतना कह के मैं आपसे पूरा विश्वास करता हूँ। वैसे मैंने आपको प्रदेश अध्यक्ष को भी एक पत्र दिया है, विष्णुदेव साय जी को, विधायक को, विपक्ष के नेता हमारे यहाँ से हैं, धर्म कौशिक जी, उनसे भी मैं 18 से मांग कर रहा हूँ ना। आंदोलन 18 शुरू किया हूँ मैं, कोरोना काल कारण शांत हो गया था। सांसद महोदय को नरेंद्र मोदी जी के नाम से पत्र दिया था। अभी वो पथरिया आए थे ना, तो मैं किसानों के बीच में उनको बोला कि मैं नरेंद्र मोदी जी को पत्र दिया था महोदय, आपको भी दिया था, ये बीमा का और शौचालय का जांच तो करवा दीजिए। मैंने उदाहरण दिया, गांव लोगों को इकट्ठा किया, वो मौन रहे, कुछ नहीं बोले। गांव की जनता गवाह है। भाजपा को अगर स्थापित करना है तो सेवा समर्पण की बात मत करिए। आप जो कुकर्म किए हैं अपने शासनकाल, अंतिम शासनकाल में, उसको धोइए और किसानों को बीमा और शौचालय का पैसा दिलवाइए। यहाँ से जो भाजपा जीती है ना, उसका कारण दूसरा था। उसका कारण अजीत जोगी थे, तीसरा आदमी आया, उसने कांग्रेस का वोट काटा और इसलिए जीत हो गई। आने वाले समय में बहुत मुश्किल जाएगा पूरे छत्तीसगढ़ में। इस बात की सेवा समर्पण करो जनता के सामने जा कर के कि उनको बीमा का पैसा और शौचालय का पैसा आप दिलवाइए, तो हो सकता है कुछ सुधार हो, और नहीं तो मुझको नहीं लगता। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।